नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति 2025। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं केबीसी सीजन 17 जो है वो भी चल रहा है और अब यहाँ पर केबीसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि केबीसी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। केबीसी ने मिड सीजन आईवीआर कॉल और ग्राउंड ऑडिशंस शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो क्या है, साथ में कितने लोगों को कॉल आएगा, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कब ऑडिशंस होंगे, कब आईवीआर कॉलिंग होगी, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये वीडियो जो है ये आप कह सकते हैं अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, पिछले कुछ महीनों में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये आपकी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि केबीसी के द्वारा यहाँ पर डाली गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, केबीसी मिड सीजन आईवीआर कॉल, यहाँ पर केबीसी ने घोषणा कर दी है कि हम 39,000 प्लस लोगों को आईवीआर कॉल अब करेंगे। नए टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। साथ में आपको 3 बड़ी गुड न्यूज़ भी यहाँ पर देखिए इन टर्म्स एंड कंडीशंस में मिलने वाली है। जो केबीसी ने नए बदलाव किए हैं उनमें 3 बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए रहने वाली हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना किसी इंतजार के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, ये जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव हुए हैं, ये हम आपको बता दें। और इसके लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं कि ये सारी जो गुड न्यूज़ हैं वो कौन सी हैं और टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव क्या हुए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे सामने आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुकी हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुकी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17, और ये बिल्कुल लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें चेंजेस हुए हैं, तो जो चेंजेस हुए हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। और जो बाकी के टर्म्स एंड कंडीशन है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर इसमें जो बदलाव हुआ है, आप कह सकते हैं तकरीबन 10 से 20% का बदलाव हुआ है, बाकी सेम टू सेम है। तो 10 से 20% का ये जो बदलाव हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 10 से 20% का जो बदलाव हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी जो सेम है वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो बिना किसी ज़्यादा देखिए यहाँ पर टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर सीधी सीधी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि केबीसी ने कहा कि भाई हमने जो है वो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाए थे और बिल्कुल मई में अप्रैल में रजिस्ट्रेशंस हुए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं केबीसी ने क्या कहा है। केबीसी ने कहा है कि हमने फ्रॉम अमंग ऑल द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 53,186 वैलिड एंट्रीज विल बी सिलेक्टेड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर फॉर लेवल 3 एज पार्ट ऑफ ऑडिशंस के रूप में हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा केबीसी ने बताया है। उसमें यहाँ पर बताया गया है कि फर्दर 39,600 वैलिड एंट्रीज विल बी सिलेक्टेड फॉर लेवल 3 एज पार्ट ऑफ मिड सीजन ऑडिशंस। यानी केबीसी ने क्या कह दिया, देखिए केबीसी ने कह दिया कि 39,600 लोगों को हम आईवीआर कॉल करने जा रहे हैं। लेवल 2 आईवीआर कॉलिंग, जिसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें देखिए जो कॉलिंग होती है ना, इस कॉलिंग में आपसे जो सारी पीडीएफ है ये आपके मोबाइल पर ही रहती है, तो इस वजह से आप इनको कहीं पर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इनको मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके दौरान में देखने को मिलते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 39,600 ये देखिए एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। पिछले सालों में अगर हम बात करें तो तकरीबन इतने, इसको हम यहाँ पर 40,000 के अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो तकरीबन इतने लोगों के पास जो है पिछले सालों में आईवीआर कॉलिंग नॉर्मल जो केबीसी के मेन रजिस्ट्रेशन होते थे उस दौरान की जाती थी। और अब यहाँ पर मिड सीजन ऑडिशंस में जब यहाँ पर केबीसी 40,000 लोगों को कॉल कर रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है ये। इसमें अब यहाँ पर केबीसी ने कहा क्या है कि हमने 18,000 लोगों को ऑडिशन के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
अब जो 39,600 लोग हैं, देखिए उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, उनमें से सिलेक्शन होगा 13,200 लोगों का, यानी हर तीसरे में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर तीसरे व्यक्ति का आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, 3 में से 1 का यहाँ पर जो है सिलेक्शन का रेशो रखा गया है, यानी तकरीबन 33% आपके चांस रहेंगे सिलेक्शन के। बहुत बढ़िया ये सिलेक्शन के चांसेस हैं, किसके लिए, ऑडिशंस के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें यहाँ पर केबीसी ने क्या कहा है कि भाई 17,702 लोगों को ये ऑडिशंस के लिए जो यहाँ पर बुलाएंगे 16 मई से लेकर के सितंबर 5 के बीच में, और 13,200 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाएंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में, 13,200 लोगों को। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि देखिए आज तारीख है 11 अक्टूबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी केबीसी के ऑडिशंस हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो 13,200 लोगों के जो ऑडिशंस है ना, ये केबीसी साथ में नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 13,200 लोगों के ऑडिशन कर दिए जैसा पिछली बार किया था। पिछली बार तो आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। तो इस बार केबीसी ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, हम कई फेजेस में ऑडिशंस करेंगे। तो जैसे अभी 2 दिन और ऑडिशंस होंगे, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होंगे, उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होंगे। तो केबीसी ने कहा है कि हम 1 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में तकरीबन 13,200 लोगों के ऑडिशंस कंडक्ट करने वाले हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर अगर बात करें तो अभी जो ऑडिशंस फ़िलहाल चल रहे हैं 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को, इनमें तकरीबन 1 से 2,000 लोगों से ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 1-1.5 हज़ार लोगों का ये ऑडिशन है देखिए कुल मिला करके। तो अभी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 10-11 हज़ार लोगों का तो अभी भी बाकी है ऑडिशन। अब 10-11 हज़ार लोगों का जब ऑडिशन बाकी है अभी भी, इसका मतलब इतने 30,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को कॉल आना बाकी है अभी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अब आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। बेसिकली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो कॉलिंग है ये किन लोगों को हो रही है। अगर आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया था अप्रैल में, तो आप लोगों को केबीसी की तरफ से कॉल आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब अप्रैल में, मई में आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपके पास केबीसी की तरफ से कॉल आ सकता है, क्योंकि केबीसी ने कहा है कि भाई हम उन लोगों को, अप्रैल मई में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, हम उन लोगों को ही जो है वो अब कॉल कर रहे हैं। तो अगर आपने कॉल किया था उस समय, आप या तो अगर जा नहीं पाए थे, या आपने कॉल उठाया नहीं था, और या फिर आपके पास कॉल आया भी नहीं था उस समय, तो अब आपके पास कॉल आ सकता है। काफ़ी चांसेस इसके हैं। तो कॉल किनके पास आ रहा है, कॉल उनके पास आ रहा है जिन्होंने अप्रैल मई में रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन या तो उनके पास IVR कॉल पहले आया ही नहीं था, या आया था वो जा नहीं पाए थे। तो उन लोगों के पास मोस्टली जो कॉल है वो आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं फ्रेश कॉलिंग ये हो रही है। ऐसा नहीं कि रिपीटेड कॉलिंग हो रही, नहीं, बिल्कुल फ्रेश कॉलिंग है ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसे बताया गया है कि भाई ग्राउंड ऑडिशन वगैरह ऐसे ऐसे होगा, और फिर बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ क्या है, सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि केबीसी ने क्या किया कि 39,600 लोगों का दोबारा से, मतलब केबीसी ने कहा कि हम भाई अलग से 39,600 लोगों का जो है वो IVR कॉलिंग हम दोबारा से करने वाले हैं नए लोगों को। तो यहाँ पर फ्रेश कॉलिंग इतनी होने वाली है, ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फिर 13,200 लोगों को जो है ग्राउंड ऑडिशन में भी पार्टिसिपेट करने को मौका मिलने वाला है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब तीसरी बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि देखिए फास्ट फिंगर फर्स्ट में जो लोगों का सिलेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब 13,200 लोग ऑडिशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि 100-150 लोगों का तो फास्ट फिंगर फर्स्ट में सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये बात कन्फर्म है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड्स के लिए हम सेलेक्ट करेंगे मई 24 से लेकर के जून 30 के बीच में जो ऑडिशन हुए हैं वो, और सितंबर 14 से अक्टूबर 11, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई 24 से लेकर के जून 30 और सितंबर 14 को जो ऑडिशन हुए, एक तो वो हो गया, और 1 अक्टूबर 11 से लेकर के 26 नवंबर के बीच में जो ऑडिशन हुए हैं, उन ऑडिशंस के बीच में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको हम यहाँ पर फास्ट फिंगर फर्स्ट में बुलाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई GK + PI ओनली एप्लीकेबल फॉर मिड सीजन ऑडिशन। ऑडिशंस को कॉल किया जाएगा 1 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में। ग्राउंड ऑडिशन होंगे 11 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में।
असाइन डेट टाइम और वेन्यू के बीच में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असाइन डेट टाइम एंड वेन्यू पर होंगे। सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ होंगे। फिर उसके बाद आपका ऑडिशनरी शैल बी डायरेक्टेड टू पीआई रूम्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर द कंबाइंड कंडक्ट ऑफ द जीके टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। कंबाइंड होंगे, देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जीके प्लस पीआई कंबाइन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आप जो है वो दोनों ही करने में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे नहीं पहुँचाया जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं आगे आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। वीडियो ऑडिशनरीज विल बी टेप फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया आपका इस बार जो है वो पहले क्या होता था, पहले जीके टेस्ट होता था, उसमें आप सेलेक्ट होते थे, फिर आप इंटरव्यू देते थे। बट इन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर कंबाइंड होगा ये, तो कंबाइंड कंडक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि भाई आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से मतलब दोनों एक साथ दे सकते हैं, एक के बेसिस पे अब सिलेक्शन नहीं होगा। यानी जीके टेस्ट और इंटरव्यू इस बार दोनों ही हो गए सभी 13,200 लोगों के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक तीसरी और आप कह सकते हैं बहुत अच्छी बात आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाली है। संक्षेप में दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि देखिए 39,600 लोगों को यानी 39,600 लोगों को IVR कॉल किया जाएगा, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद जो है आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे जीके के, आप कह सकते हैं जीके के करंट अफेयर्स के, या फिर जो सवाल होते हैं इसकी आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है ये भी हम आपको आगे अगली वीडियोज़ में हमारे बता देंगे। तो ये आपके सवाल रहेंगे। साथ में 13,200 लोगों को जो है देखिए इसके बाद मिड सीजन ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। 11 अक्टूबर से लेकर के 26 नवंबर के बीच में ऑडिशन अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर KBC ने बताया है। तो ये संक्षेप में जानकारी है कि देखिए IVR कॉलिंग शुरू हो चुकी है, ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग शुरू हो चुकी है, ग्राउंड ऑडिशन भी शुरू हो चुके हैं। कभी भी किसी भी वक्त आपके पास कॉल आ सकता है। IVR कॉल जो होगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास ग्राउंड ऑडिशन कॉल आएगी। ग्राउंड ऑडिशन कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपका ऑडिशन कहाँ है और आपको उस टाइम पर, उस डेट पर, उस वेन्यू पर आपको पहुंचना होगा। दोस्तों यहाँ पर थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलता है अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।